इंसानों की मंडियां लगेंगी, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब बिकेंगे, कुछ सस्ते दामों, कुछ महंगे दामों। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं कि अफगानिस्तान में पास होने वाला वो कानून है जिसने 21वीं सदी में गुलामी को दोबारा जिंदा कर दिया। जी हाँ, अफगानिस्तान जहां अब इंसान इंसान नहीं, या तो वो आजाद हैं या फिर गुलाम। और ये फैसला किसी मुजरिम का नहीं बल्कि रियासत और अदालतों का बताया जा रहा है। तालिबान के सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह और उनकी कायम करदा अदालतों से मंसूब फैसलों के मुताबिक अफगान मुआशरे को बाकायदा दर्जों में बांट दिया गया है। उलमा, अशराफिया, दरमियाना तबका और सबसे नीचे गुलाम। ये निज़ाम सुनकर हिंदू जात पात के निज़ाम की याद आती है, जहां कुछ पैदा ही हुक्मरानी के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ खिदमत और जिल्लत के लिए। इन कवानीन के तहत तमाम गैर सुन्नी मुसलमान बशमूल शिया कानूनी तौर पर गुमराह और बिदती करार दिए गए हैं, और अगर वो अपने अकीदे पर खुलकर अमल करें तो सजा उनका इंतजार कर रही है। ये इख्तिलाफ नहीं, ये जबर है। तालिबान पर तनकीद भी अब जुर्म है। सवाल पूछो तो कोड़े, इख्तिलाफ करो तो तशद्दुद, खामोश रहो तो शायद जिंदा रहो। और औरत, औरत को इंसान नहीं बल्कि मर्द की जिम्मेदारी और मलकियत करार दे दिया गया है। मर्द चाहे तो उसे काम से रोक दे, चाहे तो तशद्दुद करे, और कानून उसके साथ खड़ा होगा। सबसे हौलनाक बात यह है कि 9 साल की बच्ची को औरत करार देकर उससे शादी को जायज ठहरा दिया गया है। खिलौनों की उम्र में शादी और बचपन को जुर्म बना दिया गया है। घरों की खिड़कियां ईंटों से बंद करने के अहकाम ताकि औरत की सांस तक नजर न आए। यह पर्दा नहीं, यह कैद है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक दुनिया में अफगानिस्तान पहला मुल्क बन चुका है जिसने सैकड़ों साल बाद गुलामी को दोबारा कानूनी हैसियत दी है। सवाल ये नहीं कि ये इस्लाम है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंसानियत अब भी जिंदा है, और ये भी कि दुनिया कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, इंसानी हुकूक के ठेकेदार कहाँ हैं, या फिर मजलूम सिर्फ वही होता है जो ताकतवर की आंखों में फिट बैठे। ये सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है कि जब मजहब को ताकत और कानून को खौफ बनाकर पेश किया जाए तो अंजाम हमेशा गुलामी ही होता है। याद रखें, ये निज़ाम खामोशी से नहीं गिरते बल्कि तबाही के शोर के साथ गिरते हैं।